So cascading style sheets, it is basically used when you want that some of the options do not need repetition. अगर आपको लगता है कि repetition नहीं होना चाहिए, तो आप कोड एक बार लिख दो और उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है। तो CSS एक मतलब HTML में एक नेक्स्ट लेवल का एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ का एक अप्रोच है। अब CSS बनाने के लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे स्टाइल टैग। ओके, दिस इज नोन एज स्टाइल टैग। स्टाइल को हेड के अंदर लिखते हैं, स्टाइल स्लैश स्टाइल, इसके अंदर आपको ये टैग लिखना पड़ता है। और उस स्टाइल के अंदर फिर आपको लिखना पड़ता है, स्टाइल के अंदर फिर आपको बॉडी लिखना पड़ता है। ठीक है। स्टाइल के अंदर आप सभी टैग्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे Not अगर share video. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिड नॉट Screen. Sorry, screen video. नाउ इज इट विजिबल? इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. तो सबसे पहले HTML लिखेंगे हम, देन हेड और स्टाइल। ठीक है, स्टाइल स्टाइल टैग लिखेंगे, ये स्टाइल और स्लैश स्टाइल। स्टाइल और स्लैश स्टाइल के अंदर आपको जितने भी मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी नाम का बॉडी के अंदर में एट्रीब्यूट लिखते हैं हम लोग, एक बैकग्राउंड रहता है, H1 में रहता है, मतलब हर एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जितने बार जैसे मान लो ये H1 वाला टैग अगर मैं 4 बार लिख रहा हूँ, तो मुझे ये कलर वाला एट्रीब्यूट 4 बार लिखना पड़ेगा, ये टेक्स्ट वाला 4 बार लिखना पड़ेगा। तो मुझे वो रिपीटेशन अवॉइड करना है। मुझे क्या करना है कि जहां जहां H1 आएगा उसका कलर व्हाइट होना चाहिए, उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। ऐसा अगर लगता है तो एक ही बार उसको लिख के रख दो, तो उसको आप जहां जहां पे यूज करोगे तो ये वहां वहां पे उस तरह से आएगा। ठीक है। तो इसमें स्टाइल और स्लैश स्टाइल के अंदर में ये जितने भी आपको टैग्स डिफाइन करने हैं, तो यू कैन एबल टू डिफाइन। जैसे पैराग्राफ में फॉन्ट वर्दाना चाहिए, तो ये हमने फॉन्ट डैश फैमिली के अंदर ही लिख दिया। फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल चाहिए, तो वो हमने लिख के रख दिया। ठीक है। और ये पूरा लिखेंगे हम लोग स्टाइल और स्लैश स्टाइल में, और ये होता है हेड और स्लैश हेड में, और ये बॉडी और स्लैश बॉडी। ठीक है, ये हो गया हेड और स्लैश। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है बॉडी टैग। फिर यहाँ पे बॉडी टैग में जितने भी टैग है, जैसे कि आपको H1 यूज करना है, मैंने यहाँ पे H1 यूज किया, तो इसमें मैंने एट्रीब्यूट लिखा ही नहीं। यहाँ पे एट्रीब्यूट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कलर वाइज, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो H1 में अगर 4 बार भी लिखता हूँ ना, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे H1 मैंने डिफाइन करके रख दिया, तो वो ले लेता है। इसको हम लोग पहले रन करके देखते हैं, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग, उसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया हमने, लाइट ब्लू। तो ये देखो पूरा लाइट ब्लू आ गया। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता था, यहाँ जाके आपको स्पेस देके बैकग्राउंड लिखना पड़ता था। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया H1, है ना। ये देखो H1 टैग है, उसमें H1 टैग में क्या लिखा है हमने, ये वाला माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। ये कौन से कलर में आ गया, व्हाइट कलर में आ गया, व्हाइट कलर में आया। और कहाँ पे आया वो, सेंटर में आया। क्यों आया, क्योंकि हमने इसको डिफाइन कर दिया, H1 को हमने डिफाइन कर दिया, तो वो बराबर सेंटर में है। उसी तरह से पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टैग हमने क्या किया, पहले डिफाइन कर दिया। फॉन्ट कौन से रखी हमने, उसका वर्दाना, और साइज कितने रखी, 20 पिक्सल। मैं अगर उसको 40 करता हूँ तो 40 भी कर सकते हैं। तो सेव करो, रिफ्रेश, ये देखो 40 हो गया। तो इस तरह से तो चेंजेस क्या करने पड़ रहे हैं हमको, ये स्टाइल के अंदर जाके। अब मैं अगर मान लो पैराग्राफ टैग और एक बार लिखता हूँ, मुझे अगर और एक लिखना है, तो वो दोबारा हमको वो देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं और कुछ लिखता हूँ, मैं अगर ये लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये आ गया। मतलब क्या बोलने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग हमने डिफाइन किया है स्टाइल में, इसमें जो भी हमने मेंशन किया, वो आप जितने बार भी पी यूज करोगे, ये टैग यूज करोगे, ये सेम फॉर्मेटिंग दोनों का अप्लाई होंगे। अगर ये मैं नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पे भी वही लिखना पड़ता और यहाँ पे भी वही लिखना पड़ता, मतलब रिपीटेशन होता, बार बार रिपीटेशन होता। तो बार बार रिपीटेशन ना हो इसके लिए हमने ये इस तरह से उसको अलग कर दिया। तो ये जो स्टाइल है, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल स्टाइल। ओके,
स्टाइल तीन तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इनलाइन बहुत सिंपल है, तो वील लीव दैट वन। तो हम लोग देख रहे हैं पहले इंटरनल स्टाइल, देन हम लोग एक्सटर्नल भी देखेंगे, तो इसको बोलेंगे इंटरनल स्टाइल शीट्स। समझा क्या? आप मुझे बताओ, आंसर दो। डू यू अंडरस्टूड और एनी डाउट यू हैव? यस, रिप्लाई मी, यू अंडरस्टूड? I assume that you understood. Okay. So this was first program. This is first program. I will share this program with you. यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइट ब्लू है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर डार्क ब्लू। एक ही बार चेंज करना है आपको यहाँ पे, वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। यू कैन चेंज इट। डार्क बहुत ज्यादा लगता है, लाइट ही अच्छा है। तो ये कलर व्हाइट दिया है, ये अगर मुझे रेड करना है तो मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अलग से एट्रीब्यूट में जाके, वहाँ पे मतलब टैग में जाके एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ आपकी अलग फाइल है उसमें आप भी लिख सकते हो। देखो इसका कलर रेड हो गया। अब जितने बार H1 लिखोगे आप उतने बार वो आएगा। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वर्दाना है, इसका फॉन्ट बदल सकते हो 40 पिक्सल। तो ये जितने बार आप पी टैग लिखोगे उतने बार ये सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। ये HTML के बाद का नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया पहला फाइल। देन सेकंड फाइल है। सेकंड फाइल में हमने क्या किया कि स्टाइल में एक सिर्फ पैराग्राफ टैग रखा। देखो उसमें क्या रख रहे हैं हम लोग, कलर रेड दिया है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इतना दिया। और सिर्फ हमने पैराग्राफ पी लिखा, देखो दो बार पी लिखा, तो दोनों को अप्लाई होना चाहिए। तो हम देखते हैं उसको रन करके। ये देखो दो बार, दोनों बार आ गया। मतलब क्या, जो मैंने जब की प्रोग्राम में करके देखा बताया था आपको कि आपने एक बार स्टाइल मेंशन कर दी तो यहाँ पे जब 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 आप पी लिखोगे उतने बार वो स्टाइल वहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो ये उसका मेन पर्पज है। ठीक है, इसमें आप और कुछ लिखना है वो भी डाल सकते हैं। इसमें कई सारे टाइप्स है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो ये हो गया सेकंड वाला। इसमें आपको और एक पी यूज करना है तो आप और एक पी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो पी टैग लिखते हो, पाई लिखते हो सपोज, /p, तो ये भी वैसे ही आएगा, उसी कलर में आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वो स्टाइल मेंशन कर दी। ये देखो, तो वो सब सेम इसमें आएंगे। अगर आपको लगता है कि तीनों का चेंज करना है तो आपको बदलना यहाँ पड़ेगा। यहाँ आपने अगर बदल दिया तो सब बदल जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो आपको चेंज सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। अगर वही अगर स्टाइल नहीं लिखते तो आपको हर एक टैग में जाके, तीनों टैग में जाके आपको बदलना पड़ता था, जो आपको हेडेक होता था। तो इसमें हमने क्या किया कि एक साथ, मतलब एक ही जगह पे हमने चेंज किया और वो सारे 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 के सारे टैग को अफेक्ट कर दिए। ये है आपका सेकंड प्रोग्राम CSS। डाउट हो तो पूछते जाओ। देन थर्ड प्रोग्राम, इसमें थोड़ा सा अलग ये किया है हमने। इसमें अलग ये किया है कि पहले के दो प्रोग्राम में देखा था कि सभी का कलर रेड हो रहा है, सभी का कलर, सभी का फॉन्ट चेंज हो रहा है। मुझे अभी स्पेसिफिक ही चेंज करना है, तो क्या करने का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइल में पी टैग यूज कर रहा हूँ। इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, कलर रेड दिया। अब ये जो पी लिखा मैंने यहाँ पे, है ना, ये पी लिखा है यहाँ पे, दूसरा भी पी लिखा, लेकिन इसको आईडी दे दिया मैंने, आईडी दिया था। हाँ बोलो। पी के बाद ब्रैकेट ऊपर नीचे क्यों दिया? कहाँ पे? ये ना, ये करली ब्रैकेट है, ये इसके अंदर अपने को लिखना पड़ता है ना। ये स्टाइल, इसलिए करली ब्रैकेट देना पड़ता है, सिंटैक्स का पार्ट है वो। सर वो टेक्स्ट के पहले क्यों नहीं दिया, मतलब ऊपर देखे नो? कहाँ पे? ये नहीं, हाँ ये पैराग्राफ टैग शुरू हो रहा है ना, पी टैग। ये हाँ, शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए आज शुरू किया और ये खत्म हो गया था, यहाँ बंद कर दिया हमने। ये मतलब रेड के बाजू से नहीं किए बंद, नीचे अलग से लाइन। नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कर सकते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, गलत कुछ नहीं आता, वो सब सही है। ठीक है, ऐसे भी लिखो। और वो थोड़ा सा दूर लिखने से क्या, थोड़ा सा एक अच्छा दिखता हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं हम।
इसमें हमने क्या किया, पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे आईडी नाम का एट्रीब्यूट लिखा, आईडी इक्वल्स टू पैरा1, है ना, तभी भी उसको अफेक्ट हुआ, और यहाँ पे नहीं लिखा तभी भी इसको अफेक्ट हुआ, तीनों को। मतलब जैसे सेकंड प्रोग्राम था सेम प्रोग्राम थर्ड वाला थी, कुछ फर्क नहीं, देखो सेम, सबको अफेक्ट हो गया। इसमें एक आगे का प्रोग्राम है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बस पी नहीं लिख रहे हैं अभी हम, इसका नाम लिख रहे हैं हम लोग पैरा1। यहाँ पे नाम कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग, पैरा1, उसके पहले लिखे हैश, हैशटैग दे रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पे पी लिखा है उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पी लिखा ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हमने, पैरा1। तो जिस किसी टेक्स्ट के सामने पैरा1 लिखा रहेगा वही सिर्फ अफेक्ट होगा, देख लो। ये देखो, ये अफेक्ट हुआ, ये हुआ क्या अफेक्ट, ये नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज सीएसएस में हमने क्या दिया, पी टैग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, हमने क्या लिखा, पैरा1 नाम का एक तैयार किया। अब मुझे अगर सिर्फ इसको अफेक्ट करना है, इसको नहीं करना है, तो जिसको अफेक्ट करना है वहां पे मुझे आईडी इक्वल टू लिखना पड़ेगा। अब मान लो मुझे यहाँ पे भी करना रहेगा, मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे भी डाल दूंगा। अगर यहाँ पे भी डाल दिया मैंने तो उसको भी अफेक्ट हो जाएगा। अब देखो, देखो तो दोनों अफेक्ट हो गए, है ना। बट अगर एक आधे को नहीं अफेक्ट करना है, मुझे लगता है कि नहीं वो नहीं चाहिए, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। तो इसको बोलेंगे हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट का ये फोर्थ प्रोग्राम है, जिसमें स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है उसी का कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसी का स्टाइल हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसका चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टैग वी कैन राइट, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे वो सेम नाम यहाँ आना चाहिए। इसका, इसको बोलते हैं आईडी। जब भी हैश रहेगा यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको आईडी, जब भी हैश रहेगा आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे आईडी। ओके, तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, तो इफेक्ट हो गया इस तरह से। समझ में आया, नहीं समझो तो पूछो। यस सर। सर पी और आईडी में क्या फर्क है, देखिए पी और आईडी में फर्क इतना ही है, इसके पहले का जो प्रोग्राम था, इसके पहले का जो प्रोग्राम था उसमें देखो, सर सीएसएस क्या है। सीएसएस मतलब एक तरह का स्टाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे एचटीएमएल है ना प्रोग्रामिंग, वैसे सीएसएस प्रोग्रामिंग है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, वेब डिजाइनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। सर कंप्यूटर लैंग्वेज है। लैंग्वेज ही है एक तरह की, दिस इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। यस। सीएसएस का मतलब है कि अब देखो, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मूवी आती है एक आधी, है ना, तो मूवी आती है और उसमें एक आधा हीरो की स्टाइल रहती है, बराबर है, तो वो सेम स्टाइल बच्चे कॉपी करते हैं ना। यस सर। जैसे नाम आया तो उसके हेयर स्टाइल सब लोगों ने कॉपी कर ली, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्टाइल बोलेंगे। अपन बोलते हैं ना बहुत स्टाइल मार रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, करेक्ट। तो वो स्टाइल होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। कौन सी स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, कि भाई जब जब मैं पी लिखूंगा, जब जब मैं पी लिखूंगा तो क्या होना चाहिए, ये और ये अफेक्ट हो जाना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड, ये दोनों चीजें अफेक्ट हो जानी चाहिए, बराबर। अगर मैं ये नहीं लिखता, अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या होता, मुझे क्या करना पड़ता था, लाइन देना पड़ता था। हर जगह लिखना पड़ता था ना। ये मेरा तकलीफ बढ़ गया ना, अगर ये 10 जगह होंगे तो, बराबर समझ में आ रहा है, कि हर एक जगह मुझे सब लिखना पड़ता था। ये तकलीफ बच गई अपनी। अपन क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट writing on each tag, we are not writing in each tag, what we are doing, we are writing separately, हम उसको separately लिख रहे हैं, separately लिख रहे हैं उसको अलग से, और जहां जहां अप्लाई करना है बस वो पी लिखो, अपने आप अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो एक तरीके स्टाइल है, ये डायरेक्ट टैग को लगाया हमने। और ये जो दूसरा प्रोग्राम था इसमें हमने क्या किया, इसमें इसमें ये लगाया, और ये जो प्रोग्राम है ये, इसमें क्या किया कि मुझे यहाँ नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ इसी को लगाना है स्टाइल, इसी को स्टाइल लगाना है। तो मैं अभी पी नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ तो भी एक नाम देता हूँ इसको, और इसके बाद लिखता हूँ हैश।
ठीक है। अब मैं अगर मान लो 10 बार पी लिखता हूँ, मैं अगर 10 बार पी लिखता हूँ, देखा गया 10 बार, मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, ID इक्वल्स टू पैरा 1, इस तरह से यहाँ लगेगा। मैं और एक लिखता हूँ, मुझे यहाँ नहीं लगाना है तो मैं नहीं लिखता हूँ। फिर क्या होगा, ये जो पहली लाइन है इसको अप्लाई होगा, दूसरी लाइन को अप्लाई होगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं, ये वाला स्टाइल यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तीसरी लाइन को अफेक्ट हो गया क्या, यस, बिकॉज वी आर रिटर्न हियर ID इक्वल्स टू पैरा 1, तो इसको अफेक्ट होगा। फोर्थ लाइन को अफेक्ट होगा क्या, नहीं, वाई, बिकॉज वी आर नॉट रिटर्न हियर। तो जहां जहां आप ये लिखोगे ID इक्वल्स टू, वहां वहां पे वो अफेक्ट होगा। अब देखो इसको अगर सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ तो विल कम, ये देखो है, 2 को अप्लाई हुआ, 2 को नहीं हुआ, इस तरह से। तो ये है हैश। जब भी आप हैश लगाओगे तो आपको यहाँ यूज करना पड़ता है ID। जब भी आप यहाँ हैश लगाओगे और नाम कुछ भी लिखोगे, इसको यूज करना पड़ेगा ID, ये याद रखो, ठीक है। और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे पैरा 1 में मान लो अगर आप H1 के लिखते हो तो वो H1 में डाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, वो आएगा। देखो हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। आगे हो गया अप्लाई, इस तरह से। मतलब यहाँ पे मुझे फिर से H1 के लिए स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या कि एक कोई भी नाम दो और वो उसी को आप सभी जगह पे लगा के अप्लाई कर सकते हो। तो धीरे 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 हमारा प्रोग्राम छोटा छोटा होते जाएगा। जितना प्रोग्राम छोटा उतनी मेमोरी कम लगेगी, उतना वेबसाइट आपकी फास्ट ओपन होगी। जितना प्रोग्राम बड़ा उतना ज्यादा टाइम लगेगा वेबसाइट को लोड होने के लिए। फिर आप परेशान हो जाओगे, आप किसी के लिए वेबसाइट बना के दोगे, वो बोलेगा अरे यार ये क्या, कितना स्लो काम कर रहा है। हाँ, फिर आप थोड़ी बोलोगे उसको i7 वाला कंप्यूटर खरीद करके, वो बोलेगा मेरे पास जो है उसमें चलना चाहिए, ऐसा बना के दे। तो आपका प्रोग्राम जितना लाइट वेट होगा उतना बेटर रहेगा। तो लाइट वेट बनाने के लिए आपको इस तरह से मतलब कस्टमाइज करना पड़ेगा। जितना छोटा कोड उतना इफेक्टिव वेबसाइट या इतना इफेक्टिव प्रोग्राम रहेगा। ये है आपका फोर्थ प्रोग्राम CSS का। इसमें और एक है, पांचवा प्रोग्राम है लास्ट। इसमें मैंने क्या लिखा है, हैश की जगह पे डॉट डाल दिया, हैश की जगह पे डॉट डाल दिया, और यहाँ पे नाम दिया मैंने सेंटर। और इसमें क्या दे रहा हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर दे रहा हूँ रेड। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर दे रहा हूँ रेड। अब मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे डॉट दिया, डॉट जब भी देते हो आप तो आपको लिखना पड़ता है क्लास, यहाँ पे लिखना पड़ता है क्लास। और अगर हैश रहा तो यहाँ लिखना पड़ता है आपको ID, ठीक है। तो कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे ID यूज करना है तो यहाँ पे हैश यूज करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे मुझे क्लास ये वर्ड यूज करना है तो आप यहाँ पे डॉट यूज करो। यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखो अप्लाई हो गया, दोनों में अप्लाई हो गया ये, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड। एक H1 के लिए भी हो गया, P के लिए भी हो गया। तो वी कैन यूज एनीवेयर। तो जब भी यहाँ डॉट लिखोगे, ये नाम आप कुछ भी दो, जो भी नाम, अगर मैंने अगर इसका नाम भुवन डाल दिया, यहाँ पे भी आपको वही डालना पड़ेगा नाम। इसको रखनी पड़ेगा, इट विल वर्क, क्योंकि ये तुम्हारे उस पर्टिकुलर स्टाइल का नाम हो गया। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नाम दो जो मिलता जुलता हो, इसलिए वहां पे सेंटर लिखा था। अभी ना समझ रहे हैं क्या, सर वो सेंटर के पहले डॉट क्यों दिया है? डॉट यस दिया सर, है मैं अपन ने, वो एक सिंटेक्स का ही पार्ट है। डॉट जो दिया है वो सिंटेक्स का पार्ट है। एक तो आप डॉट दे सकते हो या हैश दे सकते हो, दो में से एक, कोई भी एक। हाँ यस बोलो। सर मैं आप जो पढ़ा रहे वही कर रहा हूँ, मैं मीन्स अभी कर रहा हूँ लैपटॉप पे। अच्छा तो कर भी रह गया साइंस साइड बाय साइड। हम्म। तो एक हैश रहता है और एक डॉट रहता है, तो ये दो तरह के स्टाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। ID एट्रीब्यूट हो गया और एक क्लास एट्रीब्यूट, ऐसे दो तरह के है CSS में। तो मैंने आपको दोनों बताया, क्लास एट्रीब्यूट बताया और ID एट्रीब्यूट भी बताया,
है, तो ये पांचों प्रोग्राम आप करके देखो, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ला के देखो, ठीक है। और इतना करोगे तो आपको CSS समझ में आएगा, और धीरे 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 हम लोग ये फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, मतलब आपको एक प्रोग्राम को कितना छोटा कर सकते हैं हम लोग वो होगा। तो डॉट क्यों देते, इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये सिंटैक्स का ही पार्ट है। डॉट जो है एट्रीब्यूट है, और जब भी डॉट एट्रीब्यूट लिखो, डॉट लिखोगे तो यहाँ पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। और इसके पहले के प्रोग्राम में हमने यहाँ पे हैश लिखा था, तो जिसने बनाया होगा CSS उसने बोला है कि भाई अगर आपको लगता है कि क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है तो उस स्टाइल के पहले डॉट लिखो, अगर आपको आईडी एट्रीब्यूट यूज करना है तो इस स्टाइल के पहले हैश लिखो। गेटिंग माय पॉइंट? यस अगर सर। आपको यूज नहीं करना है तो जो सबसे पहला प्रोग्राम था एकदम इजी वाला वो यूज करो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो सब जगह सबको अप्लाई करेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, अरे यार सबको तो नहीं करना। जैसे कि आपने H1 लिखा है यहाँ पे, है ना, H1 लिखा, आप जितनी बार यहाँ H1 लिखोगे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सपोज मान लो H1 फिर से एक बार लिख दो, मैं सेकंड ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, देखो दोनों को अप्लाई हो गया। लेकिन मेरे को नहीं करना है, मेरे को इसको अप्लाई नहीं करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा अगर है, हाँ अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, सबको अप्लाई करना है, तो फिर प्रॉब्लम, ये सिंपल प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना स्पेसिफिक जगह ही अप्लाई करना है, स्पेसिफिक जगह, तो फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं। आपको डायरेक्टली क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे डॉट या हैश लगा के एक नाम देना पड़ेगा, और उसमें जितने भी पैरामीटर्स है पूरे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप डिफाइन करोगे पैरामीटर, तो बस वो अप्लाई हो जाएगा, जहाँ चाहिए वहाँ अप्लाई होगा, जहाँ नहीं लिखोगे वहाँ अप्लाई नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज सब सब एक जैसे हो जाएंगे फिर। तो ये है हमारे CSS के 5 प्रोग्राम। इसको सर आपको वो पहले करके, स्टाइल हाँ ना, हाँ टेंस का स्टाइल ना। हाँ स्टाइल,